सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा शुरू होता है जब एक कैदी सही रौफ अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात गुजारने के लिए लाइट हाउस पहुंचता है। वो एक मुआहदे के तहत। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत अच्छी वीडियो, आखिर तक लाजमी देखिए। बहुत डरावनी और दिल दहला देने वाली वीडियो है लाइट हाउस के बारे में। तो वीडियो है बांग्लादेशी नौजवान की लाइट हाउस में पहली रात पर इसके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। बांग्लादेशी कैदी की लाइट हाउस में पहली रात, इसके साथ क्या हुआ। मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, लाइट हाउस जिसे समंदर के किनारे मौजूद एक आम सी इमारत समझा जाता है, अपनी ज़ाहिरी सादगी के पीछे बहुत से राज छुपाए हुए हैं। ये इमारत बुनियादी तौर पर समंदरी मुसाफिरों के लिए रास्ता दिखाने का काम करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये पुरस्कार कहानियों की एक गहरी गठड़ी भी बन चुकी है। ये जगह ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है जो सुनने वालों के दिल में एक अनजाना सा खौफ बिठा देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है, कुछ के मुताबिक ये जगह आसेब ज़दा है और कुछ इसे महज ख्यालात का खेल करार देते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले एक कैदी की लिखी हुई डायरी में लाइट हाउस के हवाले से ऐसे इंकिशाफात किए गए हैं जिन्होंने लोगों को हैरान करके रख दिया है। वो शख्स जो वहां पहली रात गुजार कर वापस आया, उसके बयान सुनकर अकल दंग रह जाती है। उसके मुताबिक लाइट हाउस सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इंसान का सामना अपने सबसे बड़े खौफ से होता है। दिलचस्प बात यह है कि लाइट हाउस की इमारत का डिजाइन भी एक मुहिम्मा है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे इस तरह बनाया गया है कि वहां मौजूद लोग उलझन और बेचैनी का शिकार हो जाएं। इसके अंदरूनी रास्ते और गोल शक्ल न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी उलझन पैदा करते हैं। ये बात तो वाज़ेह है कि लाइट हाउस के बारे में जितनी कहानियां मशहूर हैं, उतनी ही इसके किरदार पर सवालिया निशान भी हैं। क्या ये वाकई मावराई मखलूकात की आमाजगाह है या फिर ये सब महज इंसानी तखय्युलात का नतीजा है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुआज़िज़ दोस्तों, कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा शुरू होता है जब एक कैदी सही रौफ अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात गुजारने के लिए लाइट हाउस पहुंचता है। वो एक मुआहदे के तहत यानी पैसों के लालच में यहां पहुंचा था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर इसे वहां उतार कर चला गया, इसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसी जगह पर है जहां खौफ हर तरफ साया किए हुए है। शाम ढलते ही अजीब सी खामोशी ने उस जगह को अपनी लपेट में ले लिया। समंदर की लहरें मामूल से ज्यादा तेज लग रही थीं, लेकिन ये शोर किसी और ही खतरे का पेशकैमा था। सही रौफ के मुताबिक जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ, पहली बार उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये आवाज ऐसी थी जैसे हजारों औरतें एक साथ बैन कर रही हों, एक मातम जैसा शोर। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि ये महज लहरों की गूंज है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। राफ ने खौफ के आलम में नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो रुकू में गया, उसे लगा कि जमीन लरज रही है। वो बार बार अपने कान बंद करने की कोशिश करता, लेकिन वो आवाजें इतनी बुलंद थीं कि उनका रास्ता रोकना मुमकिन नहीं था। ये सिर्फ आवाजें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसा खौफ था जो उसके दिल की धड़कन रोक देने को तैयार था। रात मजीद गहरी हुई तो राफ ने देखा कि समंदर की लहरों से अजीबो गरीब साए उठने लगे। वो साए कभी करीब आते, कभी दूर चले जाते। ये लम्हा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही निस्फ रात गुजरी, लाइट हाउस की पूरी इमारत लरजने लगी। राफ के मुताबिक उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो इमारत इसके ऊपर गिर पड़ेगी। खौफ के मारे उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन बंद आंखों में भी उसे अजीबो गरीब चेहरे नजर आते रहे। दोस्तों, ये सिर्फ आगाज था। रात के बाकी हिस्से में मजीद ऐसे लम्हात थे जो राफ की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल गए। लेकिन एक बात वाज़ेह थी कि लाइट हाउस की ये रात एक आम इंसान की हिम्मत को चैलेंज करने के लिए काफी थी। सही राफ, जो कि एक मजबूत दिल का मालिक समझा जाता था, अब मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रहा था। उस लम्हे में उसने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर मजहब और दुआ का सहारा लिया। जब खौफनाक आवाजें मजीद बुलंद होने लगीं, उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। उसके दिल में ये यकीन पैदा हुआ कि शायद अल्लाह की मदद से इन पुरस्कार कुव्वतों से बचा जा सके। राफ के मुताबिक जैसे ही उसने तिलावत शुरू की, आवाजें लम्हे भर के लिए थम गईं, लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक बरकरार न रह सकी।
जैसे ही वो एक सूरत खत्म करता, दोबारा वही चीखें, वही मातम और वही लरजती हुई आवाजें उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक दुआ करता रहा, कुरान की मुख्तलिफ आयात पढ़ता रहा और दिल में अल्लाह से कहा कि शायद इसकी गलती की तलाफी हो जाए। ये लम्हा सिर्फ खौफ का नहीं था, बल्कि ईमान का इम्तिहान भी था। रौफ का कहना है कि जब इंसान खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करता है तो उस वक्त दुआ की ताकत सबसे ज्यादा महसूस होती है। ये दुआ और कुरान की तिलावत ही थी जिसने इसकी हिम्मत को जिंदा रखा, वरना खौफ का आलम उसे शायद पहले ही खत्म कर देता। लेकिन दुआ के बावजूद खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रात के बीच जब चीखों की शिद्दत मजीद बढ़ गई, राफ ने अपनी आंखों के सामने अजीब मनाजिर देखे। राफ के मुताबिक वो लम्हे उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे थे। उसने एक बात सीख ली थी कि खौफ का सामना करने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत काफी नहीं होती, बल्कि दिल का मजबूत होना और ईमान पर भरोसा करना भी जरूरी है। दुआ और तिलावत ने इसकी हिम्मत को टूटने से बचाया, लेकिन खौफ का साया उस पर मुसलसल तारी रहा। कैसे तैसे करके उसने वहां रात गुजारी और अगली सुबह उसे वहां से निकाल लिया गया। प्यारे दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि ऐसी आवाजें समंदरी लहरों, हवा के दबाव और वाइब्रेशंस का नतीजा हो सकती हैं, जो इंसान के कानों को गैर मामूली लगती हैं। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि वो अजीब साए और हरकत कहां से आई? क्या वो भी कुदरती अवामिल का नतीजा थी? ये सवाल आज भी एक मुअम्मा है। लाइट हाउस के बारे में कहानियां यहीं पर खत्म नहीं होती। यहाँ काम करने वाले अक्सर अफराद ने अजीबो गरीब वाकयात का जिक्र किया है। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने ऐसी आवाजें सुनी हैं जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। कुछ ने पुरइसरार सायों को देखने का दावा किया और कुछ तो इस हद तक गए कि उन्होंने कहा कि यह जगह जिन्नात या पुरइसरार मखलूकात का बसेरा है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक अब तक 400 से ज्यादा अफराद ने यहाँ काम किया, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 ही वापस आ सके, वो भी बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले अफराद। इनमें से एक ने मीडिया को बताया कि ये जगह सिर्फ तन्हाई नहीं, बल्कि खौफ और अजियत की एक जिंदा जहन्नुम है। वहां काम करना ऐसा है जैसे आप मौत को खुद दावत दे रहे हो। कोई मौसीकी, कोई हंसी और कोई साथी नहीं, सिर्फ आप, समंदर की गरजती आवाजें और एक खौफनाक खामोशी। बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले अवैस, जो इन 3 खुश नसीबों में से एक हैं जिन्होंने वहां से वापसी का सफर किया, उसने एक इंटरव्यू में कहा कि यह जगह किसी भी इंसान के लिए नहीं है। रात को ऐसा लगता था जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो, कोई मेरे करीब चल रहा हो, लेकिन जब मैं पलटता था तो वहां कोई नहीं होता था। अवैस के मुताबिक ये तन्हाई सिर्फ जाहिरी नहीं, बल्कि इसमें कुछ गैर मरई खौफ भी शामिल था, जैसे कोई साया हमेशा उसके साथ हो। इसके अलावा आज़रबाईजान की एक लड़की की कहानी भी खौफजदा करने वाली है। वो उस लाइट हाउस में नौकरी करने गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसका सारा राब्ता मुनक़ता हो गया। जब रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंची तो वो गायब थी। ना तो उसका कोई सुराग मिला और ना ही कोई निशान। उसके अहले खाना को बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन क्या वो वाकई मर गई या उसके साथ कुछ और हुआ, ये भी आज तक एक मुअम्मा ही है। ये भी कहा जाता है कि उस लाइट हाउस में सिर्फ एक ही इंसान को काम करने दिया जाता है। इसका मतलब है कि कोई दूसरा इंसान ना आपसे बात करेगा, ना आपके साथ होगा, और यही तन्हाई वक्त के साथ इंसान के ज़हन को मफलूज कर देती है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ जाएगी। दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।